Hello friends, welcome to the channel The Truth of Sanatan. जय माता दी। As promised, हम इस बार एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि वर्ण या जाति है। इसकी शुरुआत ही हम एक श्लोक से करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जन्मना जयते शूद्रः संस्कृतात् भवते द्विजः वेद पठत भवते विप्रः ब्रह्म जनाति ब्राह्मण। अर्थ, जन्म से सब शूद्र है। एक संस्कार, एक एजुकेशन लेने के बाद उनका एक दूसरा जन्म होता है, वो उनके वर्ण में होता है। जैसे वेद पढ़ने वाला और एजुकेशन देने वाला विप्र कहलाता है और ब्रह्म को जान लेने वाला ब्राह्मण। तो इसका मतलब ये होता है कि जन्म से कोई भी क्षत्रिय, वैश्य या फिर ब्राह्मण नहीं होता। तो एक कॉन्सेप्ट हमने पहले ही श्लोक में खत्म कर दिया और अब हम बात करने वाले हैं कि वर्ण और जाति में क्या डिफरेंस है। तो जो वर्ण होता है बेसिकली वो किसी के गुणों और विशेषताओं के समूह को कहा जाता है, उसे वर्ण में काउंट किया जाता है। जैसे कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जिनके अंदर लोग सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, तो वो ब्राह्मण हो गए। कुछ बिजनेसमैन अगर आके बैठ गए साथ में तो वो वैश्य हो गए। कुछ फोर्सेस के लोग साथ बैठ गए तो वो बन गए क्षत्रिय। और कुछ प्रोफेशनल्स बैठ गए जो किसी के अंडर वर्क करते हैं तो वो हो गए शूद्र। तो इस तरीके से इन चार वर्णों का हम उत्पत्ति मान सकते हैं कि इस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई और ये चार वर्ण बेसिकली है। बात करते हैं जाति की। जाति जो होता है वो इस तरीके से होता है कि किसी के घर में कोई पैदा हुआ या किसी के एक रंग के भेद पर या किसी की नस्ल के भेद पर अगर एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो उसे जाति कहते, उसे वर्ण नहीं कहा जाता। वो कभी भी वर्ण में काउंट नहीं होगा। तो इसी चीज को अगर आप पॉइंट आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और इनके मीनिंग्स निकालते हैं, जाके गूगल पे चेक कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी सारी चीजें नहीं पता है जो आपको भ्रम में डालने के लिए रखी गई है, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करना मैंडेटरी है, तभी आपको चीजों के बारे में पता चलेगा। लेकिन आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलता, तो लोग जो कहते हैं वो मान लेते। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेटरी वे में कि वर्ण होता क्या है। वर्ण एक संस्कृत शब्द है और इसका बेसिकली इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एक वर्ड टॉस कर दिया जिसका नाम रखा जाति। तो इस जाति के ऊपर भी हम आएंगे जिसको कास्ट कहा जाता है। इसके ऊपर हम पूरा कभी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वर्ण के बारे में ये है कि इसका कोई और क्लासिफिकेशन नहीं है किसी और लैंग्वेज के अंदर। सेकेंडली, इसके अगर आप सिनोनिम्स देखते हैं तो वो होते हैं लेटर, जिसको अक्षर कहा जाता है, शिव, मोक्ष और ब्रह्म, ऐसे इसके सिनोनिम्स हैं या समानार्थी शब्द हैं। अब हम बात करेंगे जाति के बारे में। अगर हम जाति के बारे में कॉम्युलेटिवली बात करते हैं तो ये जो जाति शब्द है, संस्कृत के अंदर जाति कोई शब्द है ही नहीं। हमारे कल्चर में कभी कोई जाति शब्द नहीं सुना होगा आपने। महाभारत, रामायण, किसी वेद के अंदर, किसी पुराण के अंदर जाति शब्द है ही नहीं, वहां पे वर्ण शब्द है। दूसरी चीज, जो ये वर्ड है कास्ट, ये आया कहां से? तो ये कास्ट वर्ड है, ये आया पोर्चुगीज से, जिसको कास्टो कहा जाता है। देन इन लैटिन इसको कास्टस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नस्ल, रंग और रूप के आधार पर या वंश के आधार पर भेदभाव करना। जबकि वर्ण के अंदर भेदभाव जैसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर डिस्क्रिमिनेशन सिखाता ही नहीं है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन सनातना। ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्योर थ्योरी है जो कि आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया। आपको लोग समझाते गए, आप वो समझते गए बिना क्वेश्चन किए, आंख बंद करके, आंख मूंद कर। अगर मैं इसको एक्सप्लेनेटरी वे में समझाऊं तो जो कल तक यादव वंश वैश्य में काउंट होता था, बिजनेसमैन में काउंट होता था या बिजनेस क्लास में काउंट होता था, उसको इंटेंशनली ओबीसी में डाला गया ताकि पॉलिटिक्स की जा सके। तो ये सब एक पॉलिटिक्स का गेम रचा गया आपको डिवाइड करने के लिए, ताकि आपको यूज किया जा सके और आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा सके। आगे बढ़ते हुए इसी बारे में हम बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। वर्ण व्यवस्था मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे ब्राह्मण है, उसको हम अगर इंग्लिश में देखें और ऑल ओवर वर्ल्ड अगर सिस्टम देखते हैं, जो लेबर का डिवीजन किया गया, वो कैसे किया गया? एक एजुकेटर होता है, उसके बाद आती है आर्मी फोर्सेस,
उसके बाद आता है आपका बिजनेस क्लास, और उसके बाद आता है आपके प्रोफेशनल्स, जिनको वो काम आता है वो काम करते हैं। या फिर इसको और सिंपल वे में आपके लिए एलोबरेट कर दूं तो इट इज फ्रॉम एजुकेटर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव टू बिजनेसमैन टू दी प्रोफेशनल्स। इस तरीके से हमारे वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई, और यही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर इसके ऊपर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए और हमें डिवाइड करने के लिए इसी वर्ण व्यवस्था को यूज करते हुए कहा गया कि ये जातियां हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आपको समझाया गया। अब हम अपने ग्रंथों के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है? हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है ब्राह्मण वो होता है या एजुकेटर वो होता है जो ज्ञानी होता है, जिसको जो ब्रह्म को पा लेता है, जिसके अंदर सुख दुख और मोह माया इन सबसे अलगाव पैदा हो जाता है, कि वो इन चीजों को चाहता ही नहीं है, बस वो एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है लोगों को इन रिस्पेक्ट। कोई भी इसमें मतभेद नहीं है, वो चाहे शूद्र हो, चाहे राजा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे स्त्री हो, उन सबको एजुकेशन देता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा गया कि इसको नहीं दिया जाएगा उसको दिया जाए। इसी तरीके से फोर्सेस या हम कहें क्षत्रिय, जिनकी बेसिकली उनका गुण यही है कि वो चाहते हैं कि हम सब कुछ मैनेज करें, वो चाहते हैं कि वो देश के लिए जाए, लड़े और देश के लिए अपना बलिदान दे दे। तो इन सब चीजों का जो मनुष्य इन गुणों को धारण करता है, बेसिकली वो क्षत्रिय में काउंट होता है। इसी तरीके से जिसका माइंडसेट ही बिजनेस का होता है, जो बिजनेस माइंडेड होता है और जो चाहता है कि यार मैं इस तरीके से एक चीज को स्टार्ट करूं और उसके बाद उससे इतना पैसा कमाऊंगा और फिर इसको यहाँ से निकालूंगा, वो जो बिजनेस माइंड होता है, उनका जब ग्रुप रेडी होता है तो उसे हम कहते हैं वैश्य। और इसी तरीके से जब कुछ लोग जो इन लोगों के अंडर वर्क करते हैं, उनका एक क्लासिफिकेशन होता है, वो क्लासिफिकेशन जो होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो काम करते हैं, उनको कहा जाता है शूद्र। इनमें कहीं पर भी जाति नहीं डाली गई है, जातियां बाद में आई है, ठीक है। बेसिकली जातियों का कैलकुलेशन हुआ जब अंग्रेज आए और उन्होंने उन लोगों को डिवाइड कर दिया, उसके बाद 4000 जातियां, और आज की डेट में अगर जातियां काउंट करोगे तो जो 4000 जातियां तब थी, जो अंग्रेजों ने कैलकुलेट करी अपने हिसाब से, वो आज की डेट में 6000 से ऊपर हो चुकी है। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, जाइए चेक कीजिए फैक्ट्स और पढ़िए। और इसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रक्शन के ऊपर। बेसिकली जो भी मैं अंग्रेजों के बारे में बात कर रहा था, जैसे मुगल आए, उन्होंने क्या किया, हमारे हेरिटेज डिस्ट्रक्ट किए, हमारी यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रक्ट की, और उसके बाद उन्होंने हमारी मंदिरों को डिस्ट्रक्ट किया ताकि हमारे अंदर से हमारे मंदिरों की छाप छूट जाए। उन्होंने ये कोशिश पूरी करी कि हम अपने जो कल्चर है और धर्म है उसको छोड़ दें, जबकि अंग्रेजों ने उसके अलावा जो बचा था उन चीजों को डिस्ट्रक्ट किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रक्ट किया, हमारी मेंटेलिटी को डिस्ट्रक्ट किया, और उसके बाद हमारी जो न्यू जनरेशन थी उसके अंदर हमारे ही कल्चर के लिए एक हीन भावना पैदा करी। ये सब अंग्रेजों का काम था। और अभी जो आप मेरा एक पेज देख रहे हैं, उसके ऊपर एक कटिंग लगी हुई है 2/2/1835 की। जब आप वो पढ़ेंगे, उस कटिंग को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, आपको समझ में आएगा कि उसमें एक लॉर्ड मैककरी जो 1835 में पार्लियामेंट में था, उसने क्या बोला। लेकिन आप लोग कभी उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना सिखाया ही नहीं गया, आपने क्वेश्चन कभी रेज ही नहीं किया। आप चाहते हैं कि आपके लिए चीजें ईज रहे, आप चाहते हैं कि जो लोगों ने कह दिया वो मान लिया जाए और दैट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत से कल्चर आप लोगों के कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, आप लोगों को नीचे दिखाते हैं, लेकिन आप ही के कल्चर को यूज करते हुए अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। एट द एंड मैं कंक्लूजन भी एक श्लोक के साथ ही एंड अप और समअप करूंगा, जिस श्लोक को इस तरीके से कहा जाता है, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्त्राम अभिमम विद्या कर्त्राव्यम। अर्थात चारों के चारों वर्ण मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, उनके गुण और कर्म के आधार पर जो जो जैसे जैसे गुण और कर्म रखता है वह उसका वर्ण हो जाता है। और ये गीता का श्लोक है, और ये कृष्णा जी ने कहा है, जो कि महाभारत में लिखा होगा। तो जाइए, जाके पढ़िए, क्वेश्चन रेस कीजिए, और हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहिए, क्योंकि वो भी ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो है हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर। हमारे जो ऋषि थे, उन्होंने क्या क्या वैज्ञानिकता के अंदर क्या क्या अचीव किया,
आपको सिर्फ आर्यभट्ट के बारे में पता है, हम आपको और वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे और साइंटिफिक रिसर्चेस बताएंगे। एट द एंड फॉर द क्लोजर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए ताकि मैं और मोटिवेटेड होकर आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकूं। थैंक यू।